कितना अच्छा होगा अगर जिंदगी में हमें बार बार सेम काम वही क्यूबिकल में बैठ के नहीं करना पड़ेगा। क्यों? खाली पैसे कमाने के लिए और घर चलाने के लिए। यही सारी बातें अब आपको यानी स्कॉर्पियो राशि वालों को महसूस हो सकती हैं, क्योंकि केतु आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर करने वाले हैं 18 मई से, और 1.5 साल तक वो यहीं रहेंगे। इस होने वाले गोचर की वजह से होगा क्या? आप लोगों के मन में जो काम करने की इच्छा है वो काफी हद तक कम होगी। ऐसा नहीं कि आप काम करोगे नहीं, आपको काम करने से प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, नहीं, यू आर एक्चुअली प्रीटी गुड विद योर वर्क। बस मन नहीं है, मूड नहीं है, कुछ ऐसा है जो आप करना नहीं चाहते, जो कुछ ऐसा है जिसमें आप एंगेज नहीं होना चाहते। इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। आप लोग ये भी देखोगे कि काम के प्रति आपका एक डिसइंटरेस्ट है। आप कर तो दे रहे हो, पर आपका काम में उस हिसाब से मन नहीं लग रहा। पहले आप सोचते थे, मान लो इवेंट में काम करते थे तो यू थॉट कि हर इवेंट हो बहुत अच्छा हो, मैं अपना 100% दूं उसमें, दिल लगा के बैठे थे उस काम से। अब आप वैसे दिल नहीं लगाते, पर सरप्राइजिंगली काम ज्यादा अच्छा कर रहे हो पहले से। यू आर डूइंग बेटर देन एवर बिफोर। क्यों? कम समय में अब आप ज्यादा काम कर पा रहे हो। क्यों? काम में दिल नहीं लग रहा है फिर भी काम बेहतर हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ केतु इन द 10th हाउस। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है केतु का, इसकी वजह से अब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओगे। खास तौर पे इसलिए क्योंकि केतु जो है वो आपके लिए सिंह राशि में है, और जो सिंह राशि होती है वो आपको अच्छे लीडरशिप रोल्स प्रोवाइड कर सकती है। तो आपके अंदर की जो एबिलिटीज हैं वो आपके अलावा सबको नजर आएंगी। आप भी नहीं जान पाओगे कि आपको बड़े बड़े रोल्स के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, लोग आपको अपनी कंपनी में रखने के लिए क्यों फाइट कर रहे हैं, वो आपको अपनी टीम में रखने के लिए क्यों फाइट कर रहे हैं। यू आर लाइक व्हाटएवर, यू नो, हुएवर विंस, आई डोंट केयर, मेरे लिए तो दोनों ही जगह ठीक है, मैं तो कहीं भी हटल हो जाऊंगा। पहले ऐसा होता था दैट यू आर वेरी क्यूरियस, यू आर वेरी स्पेसिफिक, मुझे इसी टीम में जाना है, मुझे यही करना है, मुझे वही पर्टिकुलर रोल चाहिए। आपको वो नहीं मिलता था, आप गुस्से में आते थे, परेशान रहते थे। अब उल्टा हो रहा है। अब आप जो चाह रहे हो, जो मांग रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आपको मिल रहा है। लोगों को आपके अंदर की जो खूबियां हैं वो नजर आ रही हैं, थोड़ा डिस्पर्स तरीके से नजर आ रही हैं। तो किसी को कोई खूबी नजर आ रही है, किसी को कोई खूबी नजर आ रही है, किसी को कोई खूबी नजर आ रही है। जो एक पूरा होल है, जो एक पूरा पूरी चीज है, वो किसी को नजर नहीं आ रही। सबको अपने अपने आधे आधे टुकड़े नजर आ रहे हैं, पर नजर जरूर आ रहे हैं। और इस वजह से किसी को लगेगा कि आप मैनेजमेंट रोल में अच्छे हो, किसी को लगेगा आप टेक्निकल रोल में अच्छे हो, और वो दोनों झगड़ रहे हैं आपके लिए। और आपको लगता है कि यार अब 10 साल हो गए काम करते करते, कहीं भी फेंक दो, मुझे क्या, मैनेजमेंट में दोगे तो भी अच्छा कर लूंगा, टेक्निकल में डालोगे तो भी अच्छा कर लूंगा। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। हालांकि मैनेजमेंट रोल्स विल ऑलवेज बी बेटर रोल्स। सरप्राइजिंगली अगले 1.5 साल में करियर में आपके लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस आप लोगों के सामने आ सकते हैं। हाँ, आप लोग सबकॉन्शियसली काफी ज्यादा इस समय पर इरिटेटेड रहोगे, बहुत एजिटेटेड रहोगे। आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, बाहर कुछ नजर नहीं आएगा, बाहर तो इट विल बी लाइक शांति, अंदर ही अंदर तूफान उठा हुआ होगा आप लोगों के। तो ये जो तूफान है, इसकी वजह से आपके काम पर सरप्राइजिंगली कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग आपको देखेंगे, आपको पहचानेंगे, आपकी किसी खास खूबी के कारण आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से आपके सामने कई सारे प्रमोशन के चांसेस, बाहर जाने के चांसेस आएंगे, डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने के चांसेस आपके सामने काफी आएंगे। जब आपके सामने ऐसे मौके आए तो उन मौकों को जरूर भुना लेना, उन मौकों के लिए जरूर काम कर लेना। उनसे दूर जाने की, उनसे दूर भागने की कोई भी जरूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, इन दैट केस आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जिंदगी में ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है। तो जब किस्मत आपकी आंखों के सामने खुद आ रही है, जब किस्मत खुद तिलक लगा रही है, तो मुंह धोने वाले काम मत करो। जबरदस्ती ना ना बोलने की जरूरत नहीं है। जितना आप करियर में आगे बढ़ते जाओगे, उतने ही ज्यादा लोग आपको मिलते जाएंगे जो कि आपके लिए आपके कामों को कर सकते हैं। उतना ही आपका जो रोल है वो मैनेजरियल हो जाएगा, ना कि पर्टिकुलर एक एक आदमी को संभालने वाला। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा लीनियंट हो जाओ, अपने को लेकर थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखो। जितना भरोसा लोग दिखा रहे हैं आपके ऊपर, कम से कम उतना भरोसा तो अपने ऊपर रखो। बिकॉज अब जो भी करोगे अच्छा करोगे, ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अलाउ योर सेल्फ टू फ्लरिश इन लाइफ। हालांकि सबकॉन्शियस में जो कुछ भी चल रहा है वो भी एक्सट्रीम पर ही चलेगा। बहुत सारी नई पुरानी बातें निकल निकल कर आती रहेंगी। आपको बार बार महसूस होता रहेगा कि आप कोई चीज डिजर्व नहीं करते, वो चीज अच्छी नहीं है,
आप उस चीज के लिए सूटेड नहीं हो, आपको वहां होना नहीं चाहिए, आप में ये प्रॉब्लम है, आप में वो प्रॉब्लम है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। बट डू नॉट लेट देम ओवर पावर यू, और जहां पर भी मौका मिले जिंदगी में वहां पर आप आगे बढ़ जाओ। यहां से आपको बहुत मदद मिलेगी, बिकॉज ऐसे में अगर आप लीडर बनते हो, आप बहुत अच्छे लीडर बनोगे, लोग आपको बहुत लाइक करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। इवन दो आप बहुत ज्यादा काम नहीं करोगे, सो यू वोंट बी समबडी हु इज वर्किंग फ्रॉम 9 AM टू देन 9 PM, यू विल वर्क वेरी लेस, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को शांति मिलेगी और उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पीस मिलेगा। यू विल बेसिकली बिकम अ स्पिरिचुअल गाइड एट योर वर्क प्लेस। अपने कार्य क्षेत्र में लोग आपके होने की वजह से शांत रहेंगे, आपके होने की वजह से झगड़े नहीं होंगे, आपके होने की वजह से चीजें स्मूथली चलेंगी। तो जरा अपने आप को इन मामलों में थोड़ा क्रेडिट देना शुरू करो, बिकॉज यू डू वेरी वेल हियर। इस समय पर आप लोगों को एक काम खास तौर पे करना है, और वो ये कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको लेकर काफी माइंडफुल रहिए, क्योंकि आप लोग कई बारी एब्सेंट माइंडेड हो सकते हो कंप्लीटली अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। और ये जो एब्सेंट माइंडेडनेस है ना, इसकी वजह से आपके लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो करना क्या है, ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं कहां पर साइन कर रहा हूं। बी वेरी केयरफुल वाइल साइनिंग पेपर्स, ठीक है। किसी का प्रमोशन लेटर है, अप्रेजल लेटर है, डिमोशन लेटर है, जो भी है, बी केयरफुल आप क्या लिख रहे हो, क्या कह रहे हो, और कौन सा मैसेज आगे जा रहा है। कोई आपके सामने कोई लीगल पन्ना ले आए, अगर पेजेस ले आए साइन करने के लिए, पहले उन्हें ढंग से पढ़ो, अपने लॉयर से भी पढ़वाओ, खुद भी पढ़ो, और उसके बाद ही आप किसी चीज पे साइन करो। जल्दबाजी मत करना इन चीजों के अंदर। खास तौर पे ऐसी जगह है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि लॉज इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर तो आपको खास तौर से बहुत सावधान रहना है। अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपको ऐसे लोगों से मिलना होता है जो बहुत दुखी हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एनर्जी हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, टैरो रीडर हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फिर आप लोगों को बहुत कोशिश करनी है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स ना बन जाए। कि वर्क प्लेस में बहुत सारे लोगों के इश्यूज जो हैं उनको आप बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर सकते हो अपने में, और वो जो एब्जॉर्प्शन है आप लोगों का, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह से बार बार आपको गुस्सा आएगा, बार बार आपको इरिटेशन होगी। वर्क प्लेस में ही बहुत सारे लोगों को देखकर आपको इरिटेशन होने लगेगी। याद रखना कि ये इरिटेशन उस व्यक्ति से नहीं हो रही है पर्टिकुलरली, आपको इरिटेशन इस वजह से हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जी आकर आप में बस रही है, और उस नेगेटिव एनर्जी को ना रोकने का आपके पास साधन है, और ना ही उस एनर्जी को वापस अपने से बाहर निकालने का ही साधन आप लोगों के पास है। इसीलिए जहां पर भी आप ऐसे लोगों से बात करते हो, इंटरैक्ट करते हो, एक तो इंटरैक्शन अपना कम करो। अगर इंटरैक्शन कम नहीं कर सकते हो, इन दैट केस ट्राई टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। किसी के भी जीवन में एक्स्ट्रा इमोशनली इन्वॉल्व आप लोगों को नहीं होना है, खास तौर पे अपने वर्क प्लेस पे। तो आपके वर्क कलीग की लाइफ में क्या चल रहा है, नॉट योर प्रॉब्लम। आप जिन लोगों के साथ काम करते हो जो दुखी हैं, उनको मदद पूरी करो, पर उनके इश्यूज के साथ इमोशनली इन्वॉल्व मत हो। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी सेहत में दिक्कत आएगी, और इमोशनली और मेंटली आप इतने वल्नरेबल हो जाओगे कि उनकी प्रॉब्लम कब आपके अंदर क्या ट्रिगर कर देगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। हम सबके अंदर कोई ना कोई इमोशनल इश्यूज तो होते ही हैं। तो दूसरों के इश्यूज सुन सुन के ऐसा ना हो कि आपके इश्यूज ट्रिगर होने लगे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में खुद को प्रॉब्लम आपको नजर आने लगे। या फिर आपने मान लीजिए आप साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोथेरेपिस्ट हैं, कोई आपके सामने आता है, अपने बचपन की बात बताता है, आपको नहीं पता था, लेकिन कोई ऐसा ही इंसिडेंस आपकी जिंदगी में हुआ था जिसने आपको बहुत हर्ट किया। समय के साथ साथ तो आप भूल गए, लेकिन वो इंसिडेंस उसके बोलने की वजह से अब आपको याद आ गया है। नाउ यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। अब आप ऑब्सेसिवली उसी चीज के बारे में कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो आपका खुद का मेंटल बैलेंस हिल गया ना। तो इसीलिए इंश्योर दैट यू आर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, एंड इंश्योर कि वर्क प्लेस पे आप गुस्सा नहीं हो रहे हो, एंग्री नहीं हो रहे हो। दैट इज इसेंशियल फॉर यू पीपल। तो ध्यान रखना इस काम को करने का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।